brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एक चर्चा ये भी चल रही है, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनके लिए ये पे कमीशन कुछ काम नहीं करेगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही काम करेगा। और जो शिव गोपाल जी हमारे साथ पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने भी TOR को लेकर काफ़ी अपनी आपत्तियां जताई थी। तो आपका कोई असेसमेंट है इस पर? जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएं दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूं, जो रिटायर हो गए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं। या मैं तो दूसरी बात नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमको भी माँ बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा, जो बुजुर्ग हमारा है वो अपने बच्चों से, कितना महंगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है, उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है, या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी वो पूरा कर लेता है। अगर उसके सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है वो बहुत दुखद होगा। और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा, फिर वो जो बीच बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महंगाई के रेशियो में पहुंच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर और 8th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी अगर 18,000 है और मिनिमम पेंशन 9,000 है, ठीक है, तो आपके हिसाब से इस समय जो देश में महंगाई का जो स्तर है और वेतन आयोग भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही अपनी सिफारिशें देता है, तो आपके हिसाब से मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए? और सरकार के साथ जो बातचीत हुई है, आप लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सैलरी की तो बात ज़्यादा होती है लेकिन पेंशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम? मैं तो कहता हूँ कि किसी को भी, मैं अपनी सेक्टर में, महंगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महंगाई हमारे कंट्रोल में, तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महंगाई आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा, निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम करें। तो महंगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती जाती है। और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकार के, बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी को आ सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियां, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती है, तो उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को महंगाई के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो CGHS की फैसिलिटी तो सरकार दे ही रही है ना? कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसमें टीचर से केंद्र सरकार के लिए है। हाँ, केंद्र सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। तो जहाँ है वहाँ तो ठीक है, एक कम से कम सहारा है। और हम तो कहते हैं सबके लिए होना चाहिए, चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है जो सबको देना चाहिए, आज के दौर में बहुत बड़ी नीड है वो। आप थोड़ा बता सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सैलरीज और जो पे स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और केंद्र सरकार से कितना डिफर करता है? अभी तो मैं अगर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की बात करूं, कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, तो मैं बात करूं कि पहले तो केंद्र का और प्रदेश का डिफर रहता था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, ट्रेड यूनियन के आंदोलन चले, डिमांड हुई, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा केंद्र के अकॉर्डिंग जो केंद्र में होता है, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको स्वीकार करती है। महीना, 2 महीना, 4 महीना अलग लग जाता है, लेकिन वो लगभग उसी के इक्वल चलता है और ये हम सब के लिए अच्छी बात है।